बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सेल 3D सम की बात करेंगे और देखेंगे कि 3D सम को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और 3D सम हम क्यों यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है सेल्स रिकॉर्ड की, जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास और हमारे पास 5 मंथ्स का जो डेटा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, और ये हमारे पास ये गिवन है। तो 3D सम से पहले अगर हम जो है तो सिंपल सम फंक्शन की बात करें तो वो हम नॉर्मली हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो है तो जितना भी हमारे पास डेटा होता है, रिकॉर्ड है, उसको हम सम करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमने इस अहमद के जो है तो 5 मंथ्स के डेटा को सम करना है, तो हम बेसिकली क्या किया करते थे, हमने इज इक्वल्स टू और उसके बाद ये सम फंक्शन लिखा और उसके बाद हमने इन सब वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने इस ब्रैकेट्स को क्लोज किया। जैसे इंटर प्रेस करते थे तो ये हमारे पास एक सम आ जाता था। तो ये है बेसिकली सिंपल सम फंक्शन, जब जो कि हम जिसको हम 2D सम फंक्शन भी कहते हैं। लेकिन अगर हमने 3D सम करना हो, 3D का मतलब यह है कि अगर आपने मल्टीपल शीट से डेटा लेना हो, जैसे ये मेरे पास सेल्स रिकॉर्ड है 2018 का, और इसी तरह ये मेरे पास एक सेल्स रिकॉर्ड है 2019 का जो कि मेरे पास नेक्स्ट शीट में, इसी तरह मेरे पास ये थर्ड शीट है जिसमें मेरे पास सेल्स रिकॉर्ड है 2020 का। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ही दफ़ा 2018, 2019 और 2020 इनका जो रिकॉर्ड है मैं उसको सम करके अपने पास ले आऊँ। तो इसके लिए मैंने एक और जो है तो ये एक हमारे पास शीट है जिसको मैं नाम दिया हुआ है 3D सम। अब इसमें जब भी आपने 3D सम देखना है तो इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो डेटा स्टार्ट हो रहा है वो आप देख लें कि यहाँ से हमने क्या किया बेसिकली जो है तो जो हमारा फर्स्ट जहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट होगा वो इसका एड्रेस देख लें कि क्या बनता है B5। ये ऊपर आपको एड्रेस नज़र आ रहा है। इसी तरह 2019 का जो फर्स्ट है वो भी B5 से स्टार्ट हो रहा है और इसी तरह 2020 का जो फर्स्ट जहाँ से डेटा स्टार्ट होगा वो भी B5 का है। तो ये आपने देखना है कि सबकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। तो हम 3D सम की बात करेंगे तो ये भी हमने उसी B5 जो हमारे पास एक एड्रेस होगा उसी जो है तो सेल में जाएंगे और यहाँ पे हमने क्या करना है, फार्मूला टाइप करना है इज इक्वल्स टू सम, और ये हमारे पास सम फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट शीट में जाना है और जो फर्स्ट सेल है जो आंसर जिसका एड्रेस है B5 उसको मैंने सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैंने शिफ्ट प्रेस करना है और शिफ्ट प्रेस करने के बाद जो मेरी लास्ट शीट होगी, जहाँ पे मेरी लास्ट शीट क्या है 2020 की है, तो मैंने 2020 पे जो है तो क्लिक करना है। उसके बाद ये ऊपर आपको जो है तो फार्मूला नज़र आ रहा है, मैंने इस फार्मूले के ब्रैकेट को क्लोज करना है और जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो ये सेल के अंदर देखेंगे 55 हमारा आंसर आ गया। तो अगर हम अभी वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि ये 55 वाकई हमारे पास ठीक आंसर आया या नहीं आया, तो हम देख लेते हैं 2018 में हमारे अहमद की जो जनवरी में इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो 12 है। 19 में कितनी पड़ी है 20, तो 12 + 20 32। और अगर हम उसकी बात करें नेक्स्ट की बात करें 2020 की, तो यहाँ पे कितनी है 23, और इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 55। तो इसी तरह अगर हम इसको ये तो अभी हमने सिर्फ एक सेल की वैल्यू निकाली है, हमारे पास कितने मंथ थे 5, तो मैं इसी को ड्रैग करूँगा तो ये फरवरी मार्च अप्रैल और मई, ये मेरे पास मई तक का जितने सेल्स की वैल्यू है वो सारी आ गई। और इसी तरह मेरे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं 5 हैं, तो 2 3 4 5, और ये मेरे पास 5 एम्प्लॉयज़ का डाटा आ गया। तो ये बेसिकली फ़ायदा होता है 3D सम का कि आप 3 शीट से चौथी शीट के ऊपर अगर आपने कुछ वैल्यूज़ को सम करना है सेम टाइम के ऊपर तो आप 3D सम को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें बेसिकली आपके पास ये जितने, ये देख लें कि ये जितने टेबल्स हैं इन सब टेबल्स की लोकेशन सेम है, शीट के ऊपर लोकेशन सेम है, ये जितने देखें। इसीलिए हमने बात की थी कि हर डेटा जो है वो स्टार्ट किससे हो रहा है B5 से। यहाँ पे भी ये B5 से स्टार्ट हो रहा है। तो जहाँ पे भी आपकी लोकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इस सेल को यहाँ से शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी, अगर मैं इस पूरे टेबल को यहाँ से अगर शिफ्ट करता हूँ, यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। अब मैं देखता हूँ कि अपना जो मेरा 3D सम का कॉलम था उसमें जाऊँगा तो उसमें ये वैल्यूज़ देखें ये चेंज हो जाएंगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ से जो मेरे पास ये 2018 का टेबल है, अगर मैं इन वैल्यूज़ को इनकी पोजीशन कहीं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, और इसी तरह 2020 का जो एक सेल है
इसकी पोजीशन मैं कहीं और चेंज कर देता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ कि 3D सम में क्या आंसर आएगा। ये देखें सारी वैल्यूज़ आपके पास ज़ीरो आ गई। तो ये एक 3D सम का डिसएडवांटेज है कि आपके पास जितने भी शीट्स हैं उनमें जो सेल्स की वैल्यू है वो सेम एड्रेस के ऊपर होनी चाहिए। अगर सेम एड्रेस पे नहीं होंगी तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। अब ये जो कंडीशन है इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके लिए इसको हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि कंसोलिडेशन के ऊपर है, जिसमें हम बात करेंगे ये जैसे स्टैटिक सम कंसोलिडेशन और लिंक्ड कंसोलिडेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।